बहुत सारे लोगों को वीडियोस के नीचे कमेंट करते हुए देखा है, या इवन आपको प्ले स्टोर पे जो लोन ऐप्स के रिव्यूज हैं वहां पे नीचे आप चेक करोगे तो बहुत सारे आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे कि ये लोन ऐप फेक है, ये लोन नहीं देता है। भाई मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कोई भी लोन ऐप अगर आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी का है तो वो फेक नहीं है। रीजन ये है कि अगर आरबीआई ने उसको अप्रूव कर रखा है तो आरबीआई उसको मॉनिटर कर रहा है, उसके हर एक गतिविधि पे आरबीआई की नजर है, तो वो फेक तो हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको लोन कहां से मिलेगा ये डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। यानी कि हर लोन ऐप हर किसी के लिए नहीं बना होता है। कई सारे लोग ये होते हैं कि उठ के जाके बस किसी भी लोन ऐप से कहीं भी मिल गया, किसी ने कुछ भी बता दिया, वहां से जाके लोन के लिए फटाफट अप्लाई करने लग जाएंगे, और कि भाई अगर आप वहां पे एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका लोन एप्लीकेशन वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। कई सारे ऐसे लोन ऐप है जहां पे बड़े अमाउंट का आपको लोन मिलता है, लेकिन वहां आपका इनकम भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है, जैसे कि आपका नावी ऐप हो गया। इसके बाद से ब्रांच या कुछ क्रेडिट बीज जैसे ऐप हैं जो आपको छोटे अमाउंट का भी लोन दे देते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर अगर कम है फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि भाई जो लोन ऐप है वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच कर रहा है, उसके कंडीशंस मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तभी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोन ऐप्स की डिटेल देने वाला हूं जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड है, यानी कि आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, उनको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। और इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि भाई जनरली कुछ लोन ऐप्स होते हैं जिसके एड्स हमारे सामने बार बार दिखाई देते हैं, यूट्यूब पे या इवन गूगल पे दिखाई देते हैं, तो हम उनके बारे में ही ज्यादा जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऐप्स हैं, कुछ ऐसे भी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं जिन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया हुआ है और वो जो है कि अपना काम कर रही है, लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही हैं। तो ऐसे में उन लोन ऐप्स की कंप्लीट डिटेल यहां पे इस वीडियो में देने वाला हूं, और आपको एक एक डिटेल यहां पे ध्यान से देखना है, और देखने के बाद से आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी इनकम रेंज है, आपका सिविल स्कोर है, या आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है। भाई कुछ ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन देते हैं, कुछ सैलरीड को लोन देते हैं, तो आप एक बार पता कर लो कि आपको कौन लोन दे सकता है, आप वहीं से लोन के लिए अप्लाई करो ना, ताकि आपका रिजेक्शन का भाई मिनिमम चांस हो। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन लोन ऐप्स के बारे में। सबसे पहला जो लोन ऐप है वो आपका है पॉकेट मित्रा। मैं आपको बता दूं कि जय फाइनेंस नाम की एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, उसी का ये लोन ऐप है। अब यहां लोन का अमाउंट आपको बड़ा नहीं मिलता है, ओनली अप टू 50,000 तक का ही लोन आपको यहां पे मिल सकता है, यानी 1,000 से लेके 50,000 तक का लोन आपको मिल सकता है। जो इसका एपीआर रहने वाला है, आपका इंटरेस्ट रेट एनुअल जो परसेंटेज रेट आपका रहने वाला है वो 12% से लेके 35% तक का रहने वाला है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी का ये लोन ऐप है। अब देखिए यहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका स्टेडी मंथली इनकम होना चाहिए, यानी रेगुलर मंथली इनकम आपका यहां पे होना चाहिए। जी हां, यहां पे कोई फिक्स्ड इनकम का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, यानी रेगुलरली आपके अकाउंट में अगर कुछ अमाउंट यहां पे आ रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये लोन ऐप हर तरह की प्रोफाइल को कंसीडर करता है, यानी कि आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो तब भी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिविल स्कोर आपका लो हो, कम हो, फिर भी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से यहां पे लिंक होना चाहिए। अब यहां से लोन अप्लाई करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको पैन कार्ड एंड आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, और आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि यहां पे डिजिटल केवाईसी कंप्लीट की जाती है डिजी लॉकर के थ्रू, ओटीपी के थ्रू। तो आपका नंबर यहां पे आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट पेपर वर्क यहां पे नहीं होता, क्योंकि भाई ऑनलाइन लोन होता है। आफ्टर दैट देखिए ये जो लोन है इसका टेन्योर की अगर हम बात करें तो यहां पे 91 डेज से लेके, यानी 3 मंथ से लेके 365 डेज, पूरे 12 मंथ तक के लिए ये लोन आपको मिलता है। प्रोसेसिंग फीस पे आपका 2% से लेके 5% के बीच में प्लस जीएसटी लग सकता है। और अगर हम बात करें रीपेमेंट की तो आपको यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, कैसे भी आप इसके एप्लीकेशन के अंदर ही रीपेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोन के लिए 6 स्टेप में अप्लाई कर पाते हैं। ये पूरे स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फंड डायरेक्टली आपकी बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, एंड ट्रांसपेरेंट चार्जेस आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। जो आपका यहाँ पे की फैक्ट स्टेटमेंट होता है उसको आप डेफिनेटली चेक कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट लोन ऐप है वो आपका ब्राइट लोन है। ये भी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी का ही लोन ऐप है। यहाँ केवल सैलरीड प्रोफेशनल्स यानी सैलरीड को ही लोन मिलता है। ये लोन ऐप सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन नहीं देता। 10,000 से लेके 1.2 लाख यानी 1,20,000 रुपए तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट है मोस्ट ऑफ द कंडीशन में फिक्स होता है 35% के आसपास इंटरेस्ट रेट एनुअली ये ऐप चार्ज करता है लोन के ऊपर। इसकी जो ऑफिस है वो आपका गुरु
गुरुग्राम में है यानी गुड़गांव में है, और आरबीआई सर्टिफिकेट नंबर, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी किसी भी तरह का कोई भी हिडन चार्ज आपका नहीं होता है। एंड मेडिकल, होम रिपेयर, यूटिलिटी, इमरजेंसी, किसी भी पर्पज के लिए आप ये लोन ले सकते हैं, कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडियन रेजिडेंट्स आप होने चाहिए, इंडिया के रहने वाले होने चाहिए और सैलरीड होने चाहिए, मैं आपको पहले ही बता दिया। अब मिनिमम जो एज है भाई वो यहाँ पे हाई है, यहाँ पे 18 या 21 आपका नहीं चाहिए, आपका कम से कम यहाँ पे 25 इयर्स एज होना चाहिए। एंड किसी भी तरह की यहाँ भी आपको कोई कोलेटरल या सिक्योरिटी नहीं देनी होती है। एंड रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एलिजिबल हैं, आप पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं, आपके अकाउंट में मंथली जो सैलरी है डिपॉजिट हो रही है, तभी आपको यहाँ से लोन मिलता है। यहाँ से आपको लोन लेने के लिए आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड के अलावा बैंक स्टेटमेंट भी देना होता है। पैन कार्ड यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है, आधार कार्ड या वोटर आईडी आपको एड्रेस प्रूफ वेरीफाई करने के लिए देना पड़ता है, लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे देना पड़ता है। अब इसका जो टेन्योर होता है वो आपका 2 मंथ से लेके 1 ईयर यानी 12 मंथ तक का हो सकता है। एंड प्रोसेसिंग फीस का अप टू 2% प्लस जीएसटी आपको अपने लोन अमाउंट के ऊपर देना पड़ता है। कोई प्री पेमेंट पेनल्टी आपको यहाँ पे नहीं देनी होती है, यानी अगर टाइम से पहले आपको लोन पे करना है उसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। यहाँ सामने एक एग्जांपल है जो कि कैलकुलेट करके हमने दिखाया हुआ है कि भाई कितने लोन पे कितना तक का आपको चार्ज पे करना पड़ सकता है। तो पूरा कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर सकते हैं इसको पॉज करके। यहां से लोन अप्लाई करने के लिए आपको प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड देन आपको लोन के लिए अप्लाई करना होगा। यहां आपको पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी की जरूरत होती है एंड साथ ही साथ आपको एड्रेस प्रूफ की एक जरूरत होती है। स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे देना पड़ता है। ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोफाइल है वो चेक किया जाता है, लोन का अप्रूवल भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन वहां पे बैठा हुआ है वो आपके लोन को यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी पहले से वहां पे सेट है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको लोन अप्रूव हो जाएगा, अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो रिजेक्ट भी हो सकता है। यहां कांटेक्ट करने के लिए आपको 2 तरह की फैसिलिटी मिल जाती है, एक तो आपका ईमेल आईडी एंड नेक्स्ट आपका फोन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट लोन ऐप का नाम है युवा पर्सनल लोन ऐप। ये भी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी का ही लोन ऐप है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ अगर आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर अब तक जनरेट नहीं हुआ है फिर भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसके साथ साथ वो आपका इनकम भी देखते हैं कि जो आप लोन ले रहे हैं वो यहाँ पे आप रीपे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं हुआ है फिर भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, बट फर्दर आगे आपका इनकम प्रूफ या अदर चीजें भी देखी जाती हैं। यहां भी अप टू 50,000 तक के लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, यानी छोटा लोन अमाउंट आपको मिलता है। इंटरेस्ट रेट यहां पे अप टू 36% पर एनम तक का जा सकता है। एपीआर जो है यानी कि कहने का मतलब है इंटरेस्ट रेट के साथ साथ जो अदर चार्जेज हैं वो सारे के सारे मिला के यहां पे एनुअली 45% से लेके 195% तक जा सकता है। भाई बहुत हाई, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चार्जेस रहने वाले हैं यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा हाई रहने वाला है। तो एक बार आप चेक कर लोगे एंड साथ ही आपको की एफएस यानी की फैक्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली चेक करना है। किसी भी लोन ऐप से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप वहां पे जो आपका यहाँ पे एग्रीमेंट है साइन करने से पहले आपको की फैक्ट स्टेटमेंट की यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीजें उसमें दी होती हैं, आप डेफिनेटली एक बार चेक कर लोगे। आधार केवाईसी आपको कंप्लीट करनी होती है डीजी लॉकर के थ्रू। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड की आपको जरूरत पड़ती है। एंड अप्लाई करने के लिए अगर स्टेप्स की बात करें तो ये सामने हाईलाइट हो रहा है, एक बार आप पॉज करके इसको देख सकते हो। रीपेमेंट की बात करें तो 62 डेज से लेके 365 डेज तक यानी 1 ईयर 12 मंथ तक का रीपेमेंट का टाइम आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ एक लोन अमाउंट का एग्जांपल कैलकुलेशन दिया हुआ है, एक बार आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। इस ऐप की एक और खासियत है कि यहाँ अगर आपका क्रेडिट बिहेवियर सही होता है तो वैसे वैसे यानी एक बार आप लोन लेके अगर रीपे कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको हायर लोन अमाउंट यहाँ से ऑफर हो सकता है। अगर सपोर्ट फैसिलिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे ईमेल, हेल्पलाइन नंबर या व्हाट्सएप तीनों के थ्रू आपको सपोर्ट फैसिलिटी मिलती है। यहाँ से लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 इयर्स होनी चाहिए और स्पेशली ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनका क्रेडिट स्कोर अब तक जनरेट नहीं हुआ है बट जिनकी मंथली इनकम यहाँ पे आप देख सकते हो 25K पर मंथ होनी चाहिए, यानी 25,000 रुपए कम से कम आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करना है। अब कई जगह पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऐसे लोन एप्स की जहां लोग बताएंगे अप्लाई कर दो। अब जिनकी इनकम अगर 25,000 है ही नहीं है तो वो यहां से आखिर लोन क्यों अप्लाई करेंगे? अगर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली उनका रिजेक्ट होगा ही होगा, उनको लोन नहीं मिलने वाला है। हालांकि आगे देख लो
कम यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया वाला भी लोन ऐप मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्स सैलरी। अब आप ध्यान दोगे यहाँ पे आपको 3 लाख रुपए तक की लिमिट मिल जाती है। ये भी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी का लोन ऐप है। 20% से लेके 70% तक का एपीआर यानी एनुअल परसेंटेज रेट आपका हो सकता है। अब ये केवल इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, अदर देन जो प्रोसेसिंग फी आपका होता है वो भी यहाँ पे ऐड करके फिर ये दिखाया जाता है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद में है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही कैटेगरी के लोगों को लोन मिल सकता है। मिनिमम जो एज है आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए एंड मंथली इनकम भाई सबसे कम है यहाँ पे 8000 पर मंथ भी अगर आपका इनकम है तो आप यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। हालांकि अदर चीजें भी यहाँ पे कंसीडर की जाती है, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। लोएस्ट इनकम थ्रेशोल्ड भाई यहाँ पे अमॉन्ग पीयर जितने भी लोन एप्स हैं इसमें सबसे कम जो इनकम क्राइटेरिया है इसी लोन ऐप का रहने वाला है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड इनकम प्रूफ होनी चाहिए, यानी ये तीनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंपलसरी रहने वाले हैं। लास्ट 3 मंथ का यहाँ पे आपको पे स्लिप या बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, यानी कि इनकम प्रूफ आपको यहाँ पे देना पड़ रहा है। अप टू 36 मंथ तक का लोन आप यहाँ से ले सकते हो एंड प्रोसेसिंग भी आपको अप टू 5% प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है। इस लोन ऐप के चार्जेस का भी नीचे एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, आप एक बार पॉज करके चेक कर सकते हो कि कितने चार्जेस अराउंड आपको पे करने पड़ रहे हैं। इसके सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे इसका ईमेल आईडी मिल जाता है एंड कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट लोन ऐप है जीएस फाइनेंस। ये भी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी का लोन ऐप है और यहाँ से 1000 से लेके 2 लाख रुपीस तक के लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसका जो एपीआर है 18% से लेके 36% तक जा सकता है। इसका जो डिस्पोजल टाइम है भाई 10 AM से लेके 6 PM तक ही है, यानी वर्किंग आवर्स में अगर आप अप्लाई करते हो तभी आपका डिस्बर्समेंट वहां पे सेम डे होगा। अगर आप अदर टाइम में अप्लाई करते हो वर्किंग आवर यानी इस टाइम के बाद से, तो मे भी हो सकता है आपका लोन है वो नेक्स्ट डे डिस्बर्स किया जाए। यहाँ पे आपको डिजिटल केवाईसी की फैसिलिटी मिल जाती है, यानी डीजी लॉकर के थ्रू आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ENSCS यानी ऑटो डेबिट सेट करना पड़ता है, जिससे आपकी EMI ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होती रहे। आपको टिकट बेस्ड यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम मिलता है, यानी आप टिकट रेज करते हैं इसके वेबसाइट पे जाके, इसके ऐप में जाके, और फर्दर आगे आपको वहां से रिप्लाई आता है। इसका टाइम आपका 24 आवर से लेके 48 आवर्स तक का हो सकता है रिप्लाई का। अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही कैटेगरी के लोग यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है वो आपका 21 ईयर्स से लेके 55 ईयर्स तक का हो सकता है। यहाँ की एलिजिबिलिटी मेनली चेक की जाती है आपके क्रेडिट स्कोर एंड आपके इनकम प्रूफ को वेरीफाई करने के बाद से, यानी आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे ठीक ठाक होना चाहिए एंड आपके पास इनकम प्रूफ होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड इनकम प्रूफ आपको देना पड़ता है। आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे डिजिटली वेरीफाई किया जाता है, यानी ओटीपी के थ्रू आपका इनकम यहाँ पे वेरीफाई कर लिया जाता है। अगर टेन्योर की बात करें तो 2 मंथ से लेके 12 मंथ तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फी आपके लोन अमाउंट का 1% से लेके 5% तक प्लस जीएसटी लग सकता है। इस लोन का भी एग्जांपल कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार पॉज करके इसको देख सकते हो। सबसे जरूरी बात जो कि आपको डेफिनेटली जानना चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है mbarahul.com वेबसाइट का, आप गूगल पे भी जाके उसको सर्च कर सकते हो। वहां जब उस वेबसाइट पे आप जाते हो तो आपको मेन्यू में 2 इंपोर्टेंट लिंक दिखाई देते हैं। एक तो एनबीएफसी लोन एप्स का, जहां पे इन लोन एप्स के अलावा मैंने अदर लोन एप्स को भी लिस्ट कर रखा है, तो आप एक बार डिटेल में जो भी उनकी जानकारी है वहां से ले सकते हो। एंड इसके अलावा उसके नीचे आपको दिखेगा एनबीएफसी लोन ऐप कैलकुलेटर, वहां से आप कुछ अपनी डिटेल्स को जस्ट सेलेक्ट करते हो। सेलेक्ट करने के बाद से आपको पता चल जाता है कि आपकी एलिजिबिलिटी के बेस पे कौन कौन से लोन ऐप से आप लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।